गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप लोग बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त हैं और रिवीजन अपना जो है वो समय समय पर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, लास्ट हमने क्या किया था, आप एक बार वो बता देना, उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं। कंडीशनल्स मेरे शेयर हमने स्टार्ट किया था और कंडीशनल्स में मैंने ये कहा था एक कंडीशनल होता है बेटा जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा मेरे दोस्त मैंने कहा दूसरा होता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल, जिसमें कंडीशन और कंडीशन का रिजल्ट होता है। तबीयत में आराम है बेटा, कल से तो है बट अभी ठीक तो नहीं है, ठीक है जी। आगे देखिएगा सर, सेकंड कंडीशनल का मतलब हो गया पास्ट इमेजिनेशन, टेक्निकली बेटा उसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। और इस पर अभी हमें चर्चा करनी है, तो सेकंड कंडीशनल यानी कि पास्ट इमेजिनेशन पर हमें आज चर्चा करनी है। देखो, जब आप इफ लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है, और फिर आप लगाते हैं कॉमा, फिर सब्जेक्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कुड और माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म आप लगा देते हैं। ये होता है प्रेजेंट इमेजिनेशन, जिसका मीनिंग होता है अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूं, अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूं। प्रेजेंट इमेजिनेशन होता मत बोलना, वो पास्ट इमेजिनेशन थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें अब क्या क्या चीजें होती हैं उन जरा चीजों को एक बार ध्यान से समझिएगा, परखिएगा, ठीक है भाई। ये होता है हमारे पास सेकंड कंडीशनल, अनरियल कंडीशनल और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। अब सर इसको सेमी क्लोज्ड क्यों बोलते हैं, मैंने कहा था इनके तो अनरियल इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये रियल नहीं होती, ठीक है। सेकंड कंडीशनल इसका नाम वैसे डाल दिया, फर्स्ट कंडीशनल हो सेकंड कंडीशनल हो, ठीक है, वेरी गुड। अब पता है क्या सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, सेमी क्लोज्ड का मतलब इसे सेमी क्लोज्ड इसलिए बोला गया कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये इस आउटकम को भी दिखाते, क्यों, क्योंकि ऐसा है इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे तो वो पास हो जाए। तो क्या वो बंदा मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन कर तो सकता है। मैंने बोला अगर तुम अच्छे से पढ़ो, तो अगर कोई बंदा अच्छे से नहीं पढ़ रहा लेकिन वो पढ़ तो सकता है, तो ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसको हमने सेमी क्लोज्ड भी बोलकर चल दिया, इसका एक नाम, ठीक है। डन है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसी के नीचे जो आपने टाइप नंबर 3 लिखा है ना, हाँ इसी के नीचे अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखिए। पता है ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जो अनरियल स्टेटमेंट होती है, मतलब जो प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है, ठीक है, जो अनरियल स्टेटमेंट होती है, वो दो टाइप की अनरियल होती है, दो टाइप की अनरियल स्टेटमेंट होती है। एक तो मे और मे नॉट, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसका होना मे और मे नॉट है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, अगर वो मेहनत करे तो पास हो जाए, तो क्या वो मेहनत कर सकता है, कर सकता है, और क्या पता निकम्मा ना करे, समझ रहे हो। अगर उसके पास पैसा हो, क्या पता बेटा फ्यूचर में पैसा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, और क्या पता फ्यूचर में पैसा ना आए। तो एक बंदा कह रहा है अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं नई गाड़ी ले लूं, तो बेटा फिलहाल तो उसके पास पैसा नहीं है, बट क्या पता आ जाए। तो मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मे और मे नॉट का मतलब ये है बेटा, हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो भी होना पॉसिबल भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो उसमें दोनों सिचुएशन होती है, मे और मे नॉट। और अगर उसके पास पैसा हो, ठीक है, और अगर उसके पास पैसा ना हो, तो आपके पास दोनों सिचुएशन वहां हो सकती, ठीक है। लेकिन एक होता है बेटा जिससे मैं कहता हूं 100% अनरियल। 100% पता है अनरियल क्या है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा रियल में कभी भी
नहीं हो सकता बेटा, ऐसा रियल में कभी नहीं हो सकता, ऐसा रियल में, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। तो 100% अनरियल का मतलब ये हो गया ऐसा रियल में कभी नहीं हो सकता, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे सर? एक बंदा कह रहा है अगर मैं राजा हूं, अरे राजा आप बनते ही नहीं। एक कह रहा है अगर मैं पक्षी हूं, तो पक्षी तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ठीक है, पक्षी तो कभी बन ही नहीं सकता। तो वेरी गुड। तो अब खुद से देखो कि कह रहा है अगर मेरे पंख हो, पंख तो कभी आ ही नहीं सकते। कह रहा है अगर मैं भगवान हूं, भगवान तो आप कभी बन ही नहीं सकते। तो बेटा ऐसी चीजों को बोला जाता है 100% अनरियल, वो कभी भी रियल हो ही नहीं सकती, वैसा कभी हो ही नहीं सकता। जब बेटा वैसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी चीजों के लिए ओनली, ठीक है, हाँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। 100% कोई चीज और अगर अनरियल है ना बेटा, तो उसमें कभी भी और कुछ भी यूज नहीं कर सकते आप, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा कभी हो ही नहीं सकता बेटा, तो कुछ और यूज कर ही नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज कर पाओगे? कभी भी नहीं। क्या इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज कर पाओगे इफ के साथ? इसमें आपको क्या दिखेगा ना बेटा, इसमें आपको दिखेगा इफ, हाँ, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, हाँ, प्लस सेकेंड फॉर्म। कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म या कभी भी आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि बेटा हेड प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म का मतलब है वो जो हो सकता था पर हो ना सका। बेटा पास्ट इमेजिनेशन का मतलब यही तो होता है। पास्ट इमेजिनेशन का मतलब होता है वो टाइम पे आ गया होता, मतलब आ तो सकता था, आ नहीं पाया। डॉक्टर टाइम पे आया होता तो पेशेंट बचा लिया गया होता, लेकिन डॉक्टर टाइम पे आ तो सकता था, ला नहीं पाया। और उसने पढ़ लिया होता तो पास हो गया होता, तो पढ़ तो सकता था लेकिन पढ़ा नहीं। बेटा वो चीज, लेकिन ये थोड़ा ना बोल दूंगा अगर वो भगवान बन गया होता, अरे भगवान बन ही नहीं सकता, हो कैसे बना लोगे? इसलिए याद रखना बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो 100% अनरियल होगी, उसमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा में सेकंड फॉर्म आएगी इफ के बाद, ना तो इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म, ना हेड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। कंडीशन का मतलब है रियल कंडीशन, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन का मतलब है वो जो हो सकता था पर हो ना सकता, तो दोनों ही इसमें यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आप हर चीज को बोल सकते हैं। इसलिए बेटा आप ये तो बोल सकते हो, ठीक है, इफ ही वर्कड हार्ड, आप ये भी बोल सकते हो इफ ही वर्क्स हार्ड, दोनों बोल पा रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो अब एग्जांपल से समझाता हूं ये चीज। देखो एक एग्जांपल, भाई मैं अगर एक एग्जांपल ये लिखूं बेटा, इफ ही वर्क्स हार्ड, आपने फर्स्ट फॉर्म लिख दी, अगर वो मेहनत करता है, ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। तो सेंटेंस सही हुआ गलत? बिल्कुल सही है सर, कंडीशन है सर। क्या है बेटा? कंडीशन। तो क्या कंडीशन में ये बात लिख सकते हो? बिल्कुल सर, क्योंकि कंडीशन तो रियल होती है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर सेकंड देखो, अगर मैं ये बोलूं इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, क्या वर्कड हार्ड लिख सकता हूं? क्या मैं इधर सेकंड फॉर्म भी लिख सकता हूं? आपने बोला बिल्कुल सर, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। बिल्कुल सर, तो विल की जगह क्या हो जाएगा बेटा? वुड, तो वो सफल हो जाए। तो मेहनत करे तो सफल हो, मतलब मेहनत नहीं करता बेटा। तो यहां तो ये दोनों सही है बेटा, दोनों सही है। और यहां तो मेरे बच्चे ये भी सही है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ये भी सही है। अच्छा अभी ये हुआ नहीं है, चलो ये बाद में लिखवाऊंगा। इसमें तो ये भी सही है बेटा, मतलब इसमें आप प्रेजेंट इमेजिनेशन भी लिख सकते हो, आप इसमें पास्ट इमेजिनेशन भी लिख सकते हो, और आप इसमें कंडीशन भी लिख सकते हो, है ना? चलो लिख ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी समझाऊंगा अगला। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि बेटा ये मैंने कराया भी था आपका मॉडल में, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव पास्ट, तो वो पास हो गया होता या सक्सीडेड, सफल हो गया होता। मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा। अरे बात तो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मेहनत कर देगा पास हो जाएगा, कंडीशन। अगर मेहनत करे तो पास हो, प्रेजेंट इमेजिनेशन। पास्ट, अगर मेहनत कर ली होती, पास हो गया होता, मतलब फेल हो गया बेटा, फेल हो गया। ये पास्ट इमेजिनेशन है, तो ये आपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बोल दी। तो आप बोल पाए? बिल्कुल बोल पाए। तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं। इसका अपना मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग, इसका, तीनों सही है ना। लेकिन मेरे बच्चे अगर ऐसी बात फंस जाए तो फिर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो बेटा, अगर मैंने बोला इफ, हाँ ध्यान से सुनिएगा, इफ ही इज गॉड है, इफ इज अ गॉड, अगर एक भगवान हो है,
इफ ही इज अ गॉड, नहीं यार मजा नहीं आया। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, इफ ही इज अ बर्ड है, अगर वो पक्षी है, अरे पक्षी हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि आप इस बोलोगे तो ये कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि मेरे शेर मैंने कहा इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कंडीशन होती है। बेटा कंडीशन में ये बात तो बोल सकते हो आप, अगर वो मेहनत करे, अगर वो यहां आता है, अगर वो ये करता है, ये करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पक्षी है, अरे हो ही नहीं सकता पक्षी, तो आपने क्या बोला बेटा, इसको काट दिया। काटोगे ना, काटोगे। अच्छा मैंने बोला इफ ही वर अ बर्ड, हाँ सर ये सही है सर, अगर वो एक पक्षी हो ही वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वो आसमान में उड़े, ठीक है। लेकिन मेरे शेर इसको तो आप ऐसे भी नहीं बोल सकते, इफ ही हैड बीन अ बर्ड। क्या इसे आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में भी बोल सकते हो बेटा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में भी बोल सकते हो इसको। बेटा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बोलने का मतलब पता है क्या हुआ? अगर वो पक्षी बन गया होता, बन गया होता। अब इस शक्तिमान गंगाधर नहीं बनना है कि गंगाधर को शक्तिमान बनना है, बन जाएगा। भाई मेरे इंसान को पक्षी बनना, बन ही नहीं सकता। अब कोई रो रहा है, कहता अगर तू पक्षी बन गया होता ना तो उड़ गया। अरे पक्षी कैसे बनेगा बेचारा? तो बेटा पास्ट इमेजिनेशन, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट इमेजिनेशन। पास्ट इमेजिनेशन का मतलब है बेटा जो हो सकता था पर हो ना सका। पास्ट में जो हो सकता था पर हो ना सका, अरे कैसे हो सकता, पक्षी कैसे बन जाएगा वो? तो उसको एक ही बात में बोल सकते हैं बस बेटा, इसमें इसके अलावा इसको बोल ही नहीं सकते। चल अब मेरी आप बात समझ गए, इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर कोई अनरियल बात ऐसी है जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो बेटा आप इसमें तीनों बोल पाओ। आप इसमें कंडीशन भी बोल पाओगे मेरे शेर, हाँ। आप इसमें प्रेजेंट एंड पास्ट इमेजिनेशन सब बोल पाओगे, है कि नहीं मेरे शेर? आप इसमें सब बोल पाओगे, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। आप इसमें सब सब कुछ बोल पाओगे, लेकिन इसमें ओनली सेकंड फॉर्म ना, ये समझा रहा था। चलो सफल हुआ मेरा पढ़ाना आपको। अब करो आराम से कॉपी यहां तक बेटा। एक ही साथ बोझ आता है ना, देख लो भाई साहब ऐसे भी है, देख लो रे ऐसे भी है, यहाँ बोझ लगा रहा है वो। तुम ही गाली वाली दे लो, मेरे से तो दी नहीं जाएगी। ये कर रहे हैं रिवीजन, देख लो भाई। करो बेटा यहां तक।
एक स्टूडेंट पूछ रहा सर माइट फ्लाई भी हो सकता है, ये हुआ ना अच्छा क्वेश्चन। बेटा माइट फ्लाई इसलिए नहीं हो सकता, अगर पक्षी बनेगा तो उड़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं शायद उड़ पाए पक्षी बने तो। पक्षी बन के भी शायद उड़ पाएगा तो फिर उड़ेगा कब? इसलिए माइट फ्लाई नहीं किया। एक मिनट हो गया नोट, 1 सेकंड का वक्त देना बस बेटा, मैं गोली ले लूं। ठीक है बस इतना रख दो। हाँ भाई देखो जी, इसलिए बेटा माइट फ्लाई यहां पर नहीं हुआ, मैंने वुड फ्लाई कर दिया। एक गोली तो तुम भी ले लो, तुम भी तो कहते हो कि सर चलो एक छोटी सी देखो, ये तो कलरफुल गोली है, ये अच्छा लग रही है। देखो जी अब आगे देखते हैं। कुड फ्लाई हो सकता है बेटा, आसमान में उड़ सके, बिल्कुल हो जाएगा, कुड फ्लाई हो जाएगा बिल्कुल। देखो अगर मैं पक्षी हूं तो आसमान में उड़ूं, और मैं पक्षी हूं तो आसमान में उड़ सकूं, दोनों सही। शायद उड़ सकूं, माइट को इग्नोर करो मेरे से, ठीक है। चलो जी देखो अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। भाई अब तक हमने टाइप नंबर कौन सा था, ये 3 था, सेकंड कंडीशनल। पहले तो हमारा हुआ 0 कंडीशनल, फिर हमने फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, और अब थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें भाई पास्ट इमेजिनेशन होगा। इसमें हम क्या दिखाएंगे, पास्ट इमेजिनेशन। बेटा पास्ट इमेजिनेशन का मतलब होता है वो जो हो सकता था पर हो ना सका। बताया था ना अभी, वो जो जो हो सकता था, हो सकता था परंतु हो ना सका। बेटा ऐसी चीज आपके जीवन में ना रिग्रेट लेकर आ सकती है, या हो सकता है हैप्पीनेस, खुशी लेके आ जाए। सर हैप्पीनेस कैसे? भाई टाइम पे ब्रेक ना लगे होते, एक्सीडेंट हो सकता था, खुशी है। पढ़ लिया होता तो पास हो गया होता, दुख है। तो ऐसी चीजें आपके जीवन में खुशियां भी लेकर आ सकती है, या मेरे बच्चे दुख भी लेकर आ सकती है। वो जो हो सकता था परंतु हो ना सका, ये रिग्रेट भी हो सकता है बेटा, और ये खुशी भी हो सकती, ठीक है। बेटा वो कह रहा है अगर ही फीवर आर किंग ही माइट हेल्प द पोर, सही है सर, क्योंकि क्या पता। नहीं बेटा जरूरी तो नहीं है ना राजा बनने के बाद वो मदद करेगा, शायद मदद करे गरीबों की, क्या पता ना करे राजा बनने के बाद भी। लेकिन पक्षी बनने के बाद भी क्या पता ना उड़े, उड़ना उड़ तो जाएगा ही पक्षी बन के, वो चीज है उसमें। तो उसमें माइट सही हो जाएगा ना बेटा।
आ जाओ। अब क्या करो इसका, कैसे इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होती बेटा, वो पास्ट इमेजिनेशन होती है इफ के साथ। आगे जो भी आए, फिर आप दूसरा एक सब्जेक्ट देखते हो, फिर वुड हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है, या माइट हैव थर्ड फॉर्म, शायद ऐसा हो गया होता, ऐसा हो सकता था, कुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, इफ प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म, वगैरह वगैरह, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। बताओ भाई। ओह, ठीक है, आगे सुनिएगा। कैसे, जैसे मैंने बोला, इफ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आया होता, ये थर्ड फॉर्म है बेटा, अगर वो समय पर आया होता, ही वुड हैव मेट माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त से मिल लिया होता, ये बात है बेटा। ओनली वर्क में पहले पढ़ा चुका हूं बेटा, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा मेरे शेर। बहुत अच्छे, और वुड हैव थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेटा अब तक मैंने आपको सब सिखा दिया, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस थे। अब बात करेंगे इन पर एरर कैसे पूछेगा। अब फटाक से यहां तक एक बार फटाक से कॉपी कर लो। अब इनके एरर की बात करनी है बेटा हमने चटाचट। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं फिर। डन, चलो अब देखो भाई, अब आपको सब चीजें पता है कहां क्या होना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता है कहां क्या होना है। अब बात करते हैं पेपर में एरर कैसे आएंगे बेटा, ठीक है। हाउ टू स्पॉट एरर, कैसे एरर निकालना है, ठीक है, कैसे आप एरर निकालोगे। अब बात ये है मेरे बच्चे, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीजें यहां पर घूमेंगी। अब मैं कुछ भी आपको एरर दूंगा और अब आपको वो देखना। देखो अब बात हो रही है बेटा, हाउ टू स्पॉट एरर, कैसे एरर निकालना है कि इसमें गलती है इसमें गलती। अब क्या करेगा वो, उल्टी सीधी बातें बोलेगा। अब तक तो ठीक ठीक बोल रहा था, अब उल्टी सीधी बातें बोलेगा, और साथ साथ कॉपी रखना। जैसे मैंने बोला बेटा, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड। बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये होते हैं बेटा कंडीशनल के एरर। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड,
अब आपने बोला, अरे सर इफ वाली बात है, अगर इफ के बाद ये आया तो ये कंडीशन है सर, अगर वो मेहनत करता है तो पास हो जाएगा। लेकिन सर ये तो फिर वो, अगर इफ की वाली बात में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ये तो सर पास्ट इमेजिनेशन है, ये तो उल्टा पुल्टा कर दिया सर। हाँ तो बेटा क्या करूं, क्या यहां वर्कड कर दूं या यहां विल कर दूं? तो बेटा वो खुद का दिमाग लगाना होता है। यार इसकी कोई गलती थोड़ी ना, ये तो ठीक है अगर वो मेहनत करता है, हाँ तो ये नहीं करूंगा मैं, इसकी वजह से उसे काट दूंगा, वो तो ठीक है ना बेटा, इतना चेक करो, इतना ये भी ठीक है, इतना चेक करो, इतना ये भी ठीक है, दोनों सही है ना अपनी अपनी जगह, इतना ये भी ठीक है, इतना ये भी ठीक है। फिर आप एक नॉर्मल अंदाजा लगाओ यार, जैसे बात चालू हुई वैसे ही खत्म करो, तो पेपर में यहां एरर है, अब वुड काट के विल कर दोगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये कर दूं इफ ही हैड, ठीक है, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो, ही विल बाय अ न्यू कार, तो वो नई गाड़ी ले ले। अब देखो बेटा, हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बेटा इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म तो है नहीं, हेड के बाद तो खुद ही सेकंड फॉर्म है। क्या है ये, पास्ट इमेजिनेशन। अगर इफ के बाद सेकंड फॉर्म है तो बेटा पास्ट नहीं, प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन हुई। ठीक है, प्रेजेंट इमेजिनेशन हुई, वेरी गुड। अब प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो ये विल क्यों है? अब इतना ये भी सही, इतना ये भी सही, ही विल बाय ए न्यू कार, वो नई गाड़ी ले लेगा, और अगर उसके पास पैसा हो। लेकिन बेटा ये तो इमेजिनेशन है, तो इतना ये भी सही, इतना ये भी सही, लेकिन दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते ना, तो अब यहां वुड करोगे। चलो बेटा तीसरा, अगर मैंने बोल दिया इफ ही हैड मोर मनी, अब मैंने दो बार हैड लगाया बेटा, हाँ ध्यान से सुनना, ही वुड बाय दैट कार, कैच। अब सोचो बेटा, इफ ही हैड मोर मनी, तो इसका मतलब एक हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ और एक हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ, है ना बेटा। अगर उसके पास और ज्यादा पैसा रहा होता, पास्ट इमेजिनेशन बेटा, अगर उसके पास और ज्यादा पैसा रहा होता, तो क्या है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन? पास्ट इमेजिनेशन है मेरे बच्चे। तो अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो आप खुद से सोचिए, वुड बाय दैट कार, वो गाड़ी ले ले। अरे यार ये तो पास्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बच्चे यहां पेपर में एरर हुआ, वुड हैव बॉट। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हुई, आसान हुआ भाई यहां तक भी? आपने बोला बिल्कुल सही है सर, मस्त है। देखो डन है। तो अब तक मैंने आपको ये चीजें कराई बेटा, ऐसी कराई कि ये भी सही, ये भी सही, हाँ आधा आधा चेक करो, ये भी सही, ये भी सही, तो इसकी वजह से उसे बदल दो, ये भी सही, ये भी सही, उसकी वजह से उसे बदल दो, ये भी सही, ये भी सही, इसकी वजह से उसे बदल दो। तो आधा आधा चेक करो, ठीक है, आधा आधा चेक करो और बदलो। लेकिन बेटा अब जरा मामला गड़बड़ है। क्या? देखो अब यहां से मैं कुछ चेंज करने वाला हूं। फोर्थ एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, अगर मैं ये कर दूं बेटा, इफ ही हैज, या ऐसे कर लेते हैं, इफ ही इज अ बर्ड, याद आया? इफ ही इज अ बर्ड, हा, ही वुड फ्लाई इन द स्काई, याद आया? अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इफ ही इज अ बर्ड, कैच, इफ ही इज अ बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई, ऐसे लिख दिया। अब जो नॉर्मल बच्चा होता है ना, जो रट्टा मारता है, रटते थे बच्चे, बहुत गंदे तरीके से रटते हैं बच्चे। इफ के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, इफ के बाद अगर सेकंड फॉर्म हो तो उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, अगर इसके इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो उधर वुड हैव थर्ड फॉर्म होगा। हाँ, अरे यहां तो वो बच्चे भी पास हो जाते, वो बच्चे भी पास हो जाते, यहां तो तुम भी पास, वो भी पास। फिर बोलो सर जयदीप सर के पास क्यों पढ़ने आए थे? इसलिए आए थे। अब वो रट्टू तोते क्या करेंगे बेटा, अगर इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, वो यहां तो वुड काट के विल कर देंगे। लेकिन दिमाग लगाने का, सर आपने हमें सिखाया बेटा आधा आधा चेक करो, क्या ये सही है, क्या ये सही है, फिर इसी हिसाब से उसको एडजस्ट कर दो।
लेकिन बेटा यही सही नहीं है। अरे बाद वाला ही वुड फ्लाई, आसमान में उड़ सके, बाद वाला तो बाद में चेक करूंगा, यही सही नहीं है सर। तो पेपर में आगे वुड फ्लाई तो ठीक हो गया बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन यही गलत है। यहां वॉज भी नहीं आएगा, बता चुका हूं क्यों नहीं आएगा। ठीक है, सबके साथ वर्क क्यों आता है, पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा मेरे बच्चे, वो पढ़ चुके हो आप पहले। जैसे बच्चा पूछ रहा था ना अभी सर बता दो, फिर रिवीजन का क्या फायदा हुआ बेटा। यहां आएगा तो पहले पार्ट में ही एरर आ गया, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में। ठीक है बेटा, चलो फिफ्थ देखो मेरे शेर। अगर मैंने बोल दिया इफ शी हैज, ठीक है, इफ शी हैज मनी, इफ शी हैज मनी शी वुड गिव इट टू यू। अगर उसके पास पैसा है तो वो पैसा तुम्हें दे देगी। अब ध्यान से सुनो, इफ शी हैज मनी शी वुड गिव इट टू यू। देखो बेटा आधा आधा चेक करो। इफ शी हैज मनी, अगर उसके पास पैसा है, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल, क्योंकि पैसा तो हो सकता है, कंडीशन है। अगर उसके पास पैसा है तो वुड गिव नहीं, विल गिव, क्योंकि कंडीशन का इफेक्ट किसमें आएगा, फ्यूचर। तो तुम्हें वो पैसा दे देगी, तो आपने इसे काटा। ठीक, लेकिन मेरे शेर अगर मैं ये कर दूं इफ शी हैज विंग्स, हाँ अब देखो, शी वुड फ्लाई इन द स्काई, सेम दे दिया मैंने, बस इस बार पंख कर दिए। अब क्या किया था बेटा आपने, यहां तो वुड को काट के विल किया, क्योंकि सर ये तो हो सकता है, पैसा तो कंडीशन हो सकती है, अगर उसके पास पैसा है वो पैसा तुम्हें दे देगी। तो सर ये कंडीशन की बात है, तो कंडीशन में वुड नहीं विल लगा दिया आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक बात बताओ, हाँ अगर मेरे बच्चे इफ शी हैज विंग्स, अगर उसके पास पंख हो, वुड फ्लाई, वो आसमान में उड़े, अरे उसके पास पंख हो, ये तो सर 100% अनरियल है। और जयदीप सर आपने कहा था 100% अनरियल, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सिर्फ सेकंड फॉर्म में आएगा। तो बेटा यही एरर है, देख रहे हो, अब मेरा इशारा समझ गए आप, इसलिए दिमाग से आंसर करना बेटा। कॉपी कर लो यहां तक। हाँ बेटा, हमने बैचेज की अपनी फीस जो है वो बढ़ा दी है बेटा, जैसा जो खर्चा है, जीएसटी बढ़ गया है, अब आपको पता हो एजुकेशन पे, और जीएसटी बढ़ा दिया गवर्नमेंट, और 100 तरह के खर्चे हैं, पूरी कंपनी लेके चलनी पड़ती है। वो खैर एज अ स्टूडेंट आप अभी नहीं समझोगे, किसी दिन जब अपना कुछ करोगे उस दिन सारे खर्चे समझ आ जाएंगे बेटा। और जिस लेवल का कंटेंट हम दे रहे हैं, इम्पॉसिबल है भाई, कोई नहीं दे रहा। चलो खैर छोड़ो, आपने तो खरीद रखा बैच, अब अपना नौकरी लो भाई। हो गया बेटा ये कॉपी, मैं बदल रहा हूं स्क्रीन, 7वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। बढ़ाऊं बेटा आगे, 7वें एग्जाम्पल की बात करते। सर आपका कंपनी में कितना शेयर है, हाँ इसके बगैर तो तेरे को समझ नहीं आएगा ना इस क्वेश्चन का, जब तक तेरे पास आंसर नहीं होगा। ठीक है, कि कितना कंपनी में शेयर है, तब तक तो ये नहीं होगा है। मैथ इंग्लिश का क्या टाइम, इंग्लिश का रहेगा बेटा नए बैच का टाइमिंग 11 से 12:30। अगर आपके किसी को दोस्त को ज्वाइन करना है वो कर सकता है। ठीक है भाई, चलो 7वें एग्जाम्पल देखो। मतलब 7वें एग्जाम्पल से पहले कुछ एक और नई चीज सिखानी बेटा, ये तो मैंने इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि पहले अभी बता दी थी, ये वॉज वर पहले इंटेंशन ऑफ स्पीकर में बता दिया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक और बड़ी हिंट आपको दे रहा हूं, देखो बच्चे होता क्या है, नोट करिएगा।
मेरे पुत्र, अगर कोई पास्ट टाइम का वर्ड, अगर कोई आपको पास्ट टाइम का वर्ड दिखाई दे और पास्ट सेंस दिखाई दे, पास्ट टाइम का कोई वर्ड दिख जाए ना बेटा, यस्टरडे, लास्ट ईयर वगैरह वगैरह, ठीक है, पास्ट टाइम का वर्ड, यस्टरडे, लास्ट ईयर, ठीक है, बहुत सारे वर्ड है। या फिर मेरे बच्चे, एक बच्चा गुलाब कह रहा है सर इतनी कम एज में इतना नाम है आपका, है खुशी। मेरी एज कम नहीं बेटा, मेरी एज बहुत ज्यादा है, मैं खाने पीने पे कंट्रोल करता हूं, इसलिए ठीक ठाक आपको लग रही है। मुझे पढ़ाते हुए ये 13वां साल है, 13 प्लस, मतलब 14th लगाओ, 13 प्लस 12 13, हाँ 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, अब अंदाजा देख ले तो। छोटी एज में किसी का नाम नहीं होता, नाम होने में वक्त लगता है, ये बात तय है बेटा। छोटी एज में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसकी छोटी एज और नाम हो जाए, सबकी अच्छी खासी एज है। देखो, पास्ट सेंस की बात करते हैं या पास्ट टाइम की बात करते हैं, बेटा आप खुद से सोचिए, अगर कोई पास्ट का वर्ड है, अगर कोई पास्ट का वर्ड है तो उसके साथ पास्ट इमेजिनेशन आएगी। पास्ट टाइम का वर्ड हो या पास्ट सेंस हो तो कौन सी आएगी? पास्ट इमेजिनेशन आएगी। पास्ट के वर्ड में पास्ट इमेजिनेशन आई। जैसे अगर कल तुम समय पर आ गए होते तो मेरे दोस्त से मिल लिए होते। अब एक बात को सुनना बेटा, मैंने एग्जांपल दिया, इफ ही कम्स ऑन टाइम यस्टरडे, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इफ ही कम्स ऑन टाइम यस्टरडे he would have met my best friend। अगर कल वो समय पर आया होता तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल लिया होता। अगर वो समय पर आया होता तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल लिया होता। तो एक बात को समझना मेरे भाई, आप यहां प्रेजेंट लिख रहे हो लेकिन ये यस्टरडे क्या है? अगर कल वो समय पर आए, कल कैसे आ जाएगा? पागल है, कल तो बीत गया। अगर कल वो समय पर आए, ये क्या है बेटा? पास्ट वर्ड। पास्ट वर्ड के साथ क्या होनी चाहिए? पास्ट इमेजिनेशन। बेटा पास्ट वर्ड के साथ क्या इमेजिनेशन बनाई मेरे बच्चे मैंने? पास्ट इमेजिनेशन। अब रट्टू तोते क्या करेंगे? देखो बेटा ध्यान से सुनना, रटने वाला बच्चा क्या करेगा? अगर इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो आने वाली बात में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, तो यहां विल मीट होना चाहिए। गलत है, हंसी नहीं आएगी तुम्हें उस पर, है मेरे शेर, हंसी नहीं आएगी, वो तो यहां एरर निकाल लेगा उसको, क्योंकि उसने तो टीचर ने रटाया उसको ऐसे, इफ के बाद ऐसा हो तो इधर ऐसा, इफ के बाद ऐसा, उसने सीखा ही नहीं है चीजों को। बेटा पास्ट का वर्ड है तो कैसी इमेजिनेशन होगी? पास्ट इमेजिनेशन होगी। ठीक है, वेरी गुड बेटा। पास्ट इमेजिनेशन में क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म। हाँ, तो पास्ट इमेजिनेशन में वुड हैव थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये तो सही है, पास्ट की बात हो रही है। इतना ये सही है, मेरे दोस्त से मिल लिया होता, और ये इसका मतलब ये कटा। यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म करो, हैड और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो क्या बनेगा? इफ ही हैड कम ऑन टाइम यस्टरडे ही वुड हैव मेट माई बेस्ट फ्रेंड। ये कहानी है। अब इसमें क्या होगा बेटा? भले ही तुम इस बात को पहले लिख दो, इस बात को बाद में लिख दो, एरर तो सेम ही जगह रहेगा ना भाई। अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही वुड हैव मेट माई बेस्ट फ्रेंड if he comes on time yesterday, तो बेटा ये बदलने से तो चीजें बदलेंगी नहीं ना, इसलिए मैंने बोला आपको चीजों को ध्यान से पढ़ो। अब भी हेड कम ही होगा, मतलब एरर नहीं बदलेगा। इसलिए बेटा क्या अच्छी आदत बनाओ, आधा आधा चेक करो, सही लग रहा है फिर देखो पूरी सेंस। ठीक है, ये चीज। चलो अब एक और एग्जाम्पल, थोड़े कॉपी फास्ट करना। अब एक और एग्जाम्पल लिखवाता हूं। अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया? कौन सा? छठा था ना ये, अब ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां।
ठीक है, चलो एक और बात देखो। 9वां मैंने बोल दिया if they informed me last week, हाँ, I would have helped them. अगर उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते इन्फॉर्म किया होता, आई वुड हैव हेल्प देम। आपने देखा, इफ है, इन्फॉर्म्ड है, लास्ट वीक है, तो ये तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये टेंस थोड़ी ना बेटा, ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है। और लास्ट वीक कैसा टाइम है? पास्ट। अगर पास्ट है तो पास्ट के साथ क्या आएगा? पास्ट इमेजिनेशन। तो हैड इन्फॉर्म्ड मी, ये एरर हो जाए। तो पास्ट टाइम का वर्ड हो तो आप ये देखो, सर आपने ये क्या लिखवाया? पास्ट सेंस हो। अभी तक मैंने पास्ट टाइम के वर्ड के एग्जाम्पल लिखवाए, अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। अगर पास्ट सेंस हो, एग्जाम्पल नंबर 10 में, फटाक से कॉपी करो, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं भाई, फुर्ती के साथ प्लीज कॉपी कर। हो गया जी? चलो सर देखो, अब मैंने आपको एक सेंस भी लिखा है। मैंने कहा बेटा अगर पास सेंस हो, सेंस कैसे पता चलेगी? देखो, अगर मैंने ये बोल दिया बेटा इफ ही हैड मनी he would have bought that car, अब खुद से सोचो यार, इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट दैट कार। अब आप ये देखोगे यार, वुड हैव बॉट दैट कार, उसने वो गाड़ी ले ली होती। यार पास्ट सेंस है। आपने क्या बोला सर? पास्ट सेंस है, उसने वो गाड़ी ले ली होती, है ना? हाँ सर, ये तो पास्ट सेंस है सर। तो हैड क्या बेटा? सेकंड फॉर्म। मुझे क्या करना पड़ेगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड हेल्पिंग वर्ब, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो एक बार हैड आएगा, दो बार ही हैड आना था, दो बार ही हैड आना था। तुमने सीजीएल का क्वेश्चन किया, मेंस का। प्री का लेवल ये होता है बेटा, ओ ले 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 ले, ये मेंस के लेवल की बात है। 11 मैंने बोला इफ वी हैड, ये भी सेम क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में दिखेगा, अभी ये नहीं आंसर तुम करोगे। इफ वी हैड मोहन इन अवर टीम, खुद से देखना भाई, वी
वुड हैव वॉन द मैच। खुद से अंदाजा लगाना। अब ये रेफरेंस क्या हो सकती है, ये पास्ट की बात ठीक लग रही है या प्रेजेंट इमेजिनेशन ठीक लग रही है, आराम से सोचो कहां गलती है बेटा। यहां हैड उसने सेकंड फॉर्म लगाया है और यहां उसने वुड हैव थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन लगाई। आराम से सोचो। अब टपोरी बच्चा क्या करेगा, अगर सेकंड फॉर्म हो तो इफ के बाद उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, वो तो ये कर देगा, वो तो ये कर देगा। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा बुद्धि का इस्तेमाल होगा और बुद्धि लगाओगे यार वो मैच जीत लिया होता तो मैच तो हो गया, इसका मतलब हार गए। कह रहे अगर मोहन हमारी टीम में रहा होता तो बेटा आप यहां क्या करोगे, हेड है। दो बारी हेड क्यों, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक होता। बस मेरे भाई ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है जी। अब आप समझ गए जो मैं कह रहा था। आया जी समझ। अब देखिए आगे। अब बेटा बारी आती है नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट कहो या नोट कहो, जो भी आपका आपका हो, अगले नोट की। इमेजिनेशन वर्सेस टेंस। इमेजिनेशन वर्सेस टेंस मतलब सर देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं ना ही केम सेकेंड फॉर्म है और ही हैड कम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑन टाइम यस्टरडे, तो आप कौन सा सही कहोगे? इफ ही हैड कम ऑन टाइम यस्टरडे, ही केम ऑन टाइम यस्टरडे या ही हैड कम ऑन टाइम यस्टरडे, तो आप पता है क्या बोलोगे? जयदीप सर देखो पास्ट टाइम है यहां और पास्ट टाइम के साथ पास्ट टेंस आता है। पास्ट टाइम के साथ कौन सा टेंस आता है सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट नहीं सर। हैड कम कटा, केम सेकंड फॉर्म सही हुआ। लेकिन मेरे दोस्त जब मैंने यही बात ऐसे लिखी, यही बात ऐसे लिखी, आई विश ही केम और आई विश ही हैड कम ऑन टाइम यस्टरडे, बेटा पूरी की पूरी कायनात पलट गई। क्या पलट गई? क्या वर्ड है पे यस्टरडे? पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। लेकिन विश इमेजिनेशन है, सेकंड फॉर्म कौन सी इमेजिनेशन होती है? प्रेजेंट इमेजिनेशन। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म कौन सी इमेजिनेशन होती है? पास्ट इमेजिनेशन। मुझे एक बात बताओ, जब आप पास्ट का वर्ड यूज करोगे तो पास्ट वर्ड के साथ पास्ट इमेजिनेशन या प्रेजेंट इमेजिनेशन? सर पास्ट टाइम के साथ पास्ट इमेजिनेशन। ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म भाड़ में गया। अब थोड़ा अकड़ में घूमो, छाती चौड़ी करके। क्या पूरी की पूरी कायनात बदल गई? क्या कायनात बदल गई? बेटा जी इमेजिनेशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया यस्टरडे के साथ, और यहीं तक अब कई बच्चों का खोपड़ी दौड़ गई होगी, यार यस्टरडे के साथ तो सेकंड फॉर्म आती थी, सर ने हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे लिख दिया? मैंने मेरे बच्चे टेंस है, वो पागल हो गया। तो इफ के साथ टेंस आता है, पास्ट में टेंस नहीं आता, इफ के साथ इमेजिनेशन आती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड टेंस। टेंस है ये, हाँ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन बेटा इमेजिनेशन है ये। इसीलिए छोटे यहां मेरे बच्चे मैंने लास्ट वीक के साथ सेकंड फॉर्म भी गलत कर दी।
और यहां मेरे बच्चे यस्टरडे के साथ अगर तुम केम भी करते ना, ये केम भी कटता, सेकंड फॉर्म भी कटती, ये आता। आया मजा? तो ये चीज है। तो काश वो कल समय पर आ जाए। कैसे आ जाएगा? वो तो बीत गया। प्रेजेंट इमेजिनेशन बोलो, काश वो कल समय पर आ जाए। अरे कल तो बीत गया, कल समय पर आ गया होता, है ना? ऐसे अरे भी तो बनाओगे। बहुत बढ़िया बेटा। ये होता है बेटा इमेजिनेशन वर्सेस टेंस। कॉपी करो, स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। चलो ऐसे रहने दो, तो नंबर क्या करोगे एग्जाम्पल का? तो लास्ट वीक होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म इमेजिनेशन में, टेंस है तो टेंस। तो सब चीजों के साथ यही है बेटा। नोट, मैंने आपको कहा था जब कोई भी चीज 100% अनरियल वाली होगी, याद आया? हाँ, तो क्या सिखाया था मैंने? ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बताया था ना, अभी अभी बताया था। वेरी गुड। तो मेरे दोस्त इसमें एक बात आपको ये नजर आएगी, अगर मैं ये आपको बोल दूं बेटा, सपोज करिए इफ ही डैश अ बर्ड, कॉमा, ठीक है, ऐसे देगा, he would fly in the sky, ठीक है, पहला एग्जांपल। तो आप यहां क्या लगाओगे? ए इज, बी वॉज, सी वर और डी हैड बीन। तो आपको याद आएगा ये हैड बीन में तो बन ही नहीं सकता, वर आएगा। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोल दूं इफ शी डैश गॉड, she would have saved that patient, तो उसने वो पेशेंट बचा लिया होगा। लेकिन बेटा हमारे पास पंगा क्या है? सपोज मैंने दिया इज, यहां दिया वॉज, यहां दिया वर और यहां दिया हैड बीन, ठीक है। एक और चीज देखिएगा अगला, और मैं ये बोल दूं इफ शी डैश, हाँ, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। मैंने एक ऑप्शन दिया इन्फॉर्म, बी ऑप्शन दिया इन्फॉर्म्ड, सी ऑप्शन दिया हैड इन्फॉर्म्ड, डी ऑप्शन दिया हैज इन्फॉर्म्ड। देखो पंगा क्या है ना बेटा, यहां आप देखोगे कि यार प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो वर आ गया, ठीक है, बाकी गलत। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अब इसके पहले, इससे पहले इसको ठीक करो, इससे पहले इसको बताओ फिर इसको बता। अब आप क्या करोगे? शी डैश मी, आई वुड हैव हेल्प्ड, आई वुड हैव हेल्प्ड, पास्ट इमेजिनेशन। तो पास्ट इमेजिनेशन है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए इफ के साथ। तो इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब हैड इन्फॉर्म्ड मी। अगर उसने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैंने उसकी मदद कर दी होती, ये बोल दिया आपने, ठीक है।
लेकिन अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ, वुड हैव सेव्ड दैट पेशेंट, उसने वो पेशेंट बचा लिया होता, पास्ट इमेजिनेशन। अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो यहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन मेरे बच्चे गॉड भगवान की बात है, 100% अनरियल। मतलब वो चाहकर भगवान कैसे बन सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान कैसे बन जाएगी वो, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको, अगर वो भगवान बन गई होती, अगर वो भगवान हो तो उसने वो पेशेंट बचा लिया होता, तो उसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे यहां वर ही लेना पड़ेगा, मैं यहां हेड भी नहीं ले सकता। याद रखना बेटा, यहां मैं हेड भी नहीं ले सकता मेरे शेर, क्योंकि वो 100% अनरियल है और उसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज होगी। मैं यहां चाहकर भी हेड भी ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये पास्ट इमेजिनेशन है। इसका मतलब वो भगवान बन गई होती, कैसे बन जाएगी वो, इसमें बिल्कुल आ सकती थी, इन्फॉर्म कर सकती थी। और एक और देखो, चलो एक और देखो धमाका, इफ शी डैश इन दैट पार्टी, हाँ, शी वुड हैव मेट माई फ्रेंड, तो वो मेरे फ्रेंड से मिल ली होती। अब एक बात बताओ बेटा, इफ शी वॉज, हाँ, इफ शी वर, हाँ, शी, इफ शी हैड बीन, और इफ शी इज। अब मेरे बच्चे इसको आंसर करो। एक बात बताओ, अगर मैं आगे देखूं तो वुड हैव मेट पास्ट इमेजिनेशन, मेरे दोस्त से मिल ली होती। अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो इधर पास्ट इमेजिनेशन होनी चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या वो लड़की उस पार्टी में हो सकती थी? हाँ सर, लड़की को इस बार भगवान नहीं बनना है, पार्टी में होना था, तो हो सकती थी सर। अगर वो पार्टी में रही होती तो मेरे दोस्त से मिल ली होती। इफ शी हैड बीन इन दैट पार्टी, अब हैड बीन आ गया, क्योंकि वो लड़की पार्टी में तो हो सकती थी ना बेटा, तो इसका तो पास्ट इमेजिनेशन बनना पॉसिबल है, पास्ट इमेजिनेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन बेटा पास्ट इमेजिनेशन है ये, और इसको मैं पास्ट इमेजिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता काश वो भगवान बन गई होती, काश वो भगवान हो तो उस पेशेंट को उसने बचा लिया होता, ऐसे ही बोलना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैंने कहा जो ऐसी चीज होती है 100% अनरियल, उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन वो पार्टी में तो हो सकती थी, हाँ, वो मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी, वेरी गुड, लेकिन वो पक्षी नहीं हो सकता और ये भगवान नहीं हो सकती, तो सिर्फ ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म। इधर चाहे तुम प्रेजेंट इमेजिनेशन लिखो, चाहे तुम पास्ट इमेजिनेशन लिखो, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। थक गया भाई। करो बेटा पहले यहां तक कॉपी। फिर एक अपने बच्चों को मिक्स्ड कंडीशनल कराऊंगा, फिर खत्म हो गए। डॉक्टर हो तो बेटा बन जाएगा, इफ शी हैड बीन अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर रही होती तो डॉक्टर तो बन सकती थी। करो यहां तक कॉपी।
बेटा कॉपी। चलो भाईजान अब आगे देखते हैं क्या है। आओ सर आओ। मिक्स्ड कंडीशनल्स, ठीक है बेटा। सर मिक्स्ड कंडीशनल की बात पता है क्या है बेटा? टेक्निकली देखोगे ना, ये भी मिक्स्ड कंडीशनल का एग्जांपल है। इसके यहां आप ऐसे लिख दो बस मिक्स्ड, बस। पता है क्यों? एक सेकंड फॉर्म और उधर वुड हैव थर्ड फॉर्म, मिक्स्ड कंडीशनल नहीं हो गया? ये भी इसी का एग्जांपल, ठीक है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल है। अब देखो एक और चीज बेटा, मिक्स कंडीशनल कब अप्लाई होता है? जब प्रेजेंट टाइम के साथ आप प्रेजेंट इमेजिनेशन लगा दो। और पास्ट टाइम के साथ आप पास्ट इमेजिनेशन लगा दो, तो मिक्स्ड कंडीशनल पैदा हो जाता है। पता है पाजी कैसे? आज तुम थके हुए ना होते, आज तुम थके हुए ना होते अगर कल तुमने आराम कर लिया होता। भाई ऐसा भी तो बोल सकता हूं, ये मिक्स कंडीशनल। आज तुम थके हुए ना होते अगर कल तुमने आराम कर लिया होता। तो देखो बेटा, यू वुड नॉट बी टायर्ड नाउ, यू वुड नॉट बी टायर्ड नाउ। मेरे शेर, ये वुड और फर्स्ट फॉर्म है। यू वुड नॉट बी टायर्ड। टायर्ड बेटा ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव होता है। आई एम टायर्ड, आई एम रिच, ठीक है। आई एम रिच, आई एम टायर्ड, ये एडजेक्टिव है। यू वुड नॉट बी टायर्ड नाउ, तुम अब थके हुए ना होते, ठीक है। तुम अब थके हुए ना होते। इफ यू हैड टेकन प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे, अगर तुमने कल प्रॉपर रेस्ट कर लिया होता तो तुम आज थके हुए ना होते। तो यू वुड नॉट बी टायर्ड नाउ इफ यू हैड टेकन प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे। पास्ट का वर्ड है बेटा, तो मेरे शेर पास्ट इमेजिनेशन। प्रेजेंट का वर्ड है, अब थके हुए ना हुए थे, तो प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, तो मेरे बच्चे प्रेजेंट इमेजिनेशन। तुम अब थके हुए ना होते अगर कल तुमने आराम किया होता। है कि नहीं? अब अगर पेपर में यहां टुक दे दे तो टुक तो गलत नहीं हो गया बेटा, क्योंकि पास्ट के साथ तो पास्ट इमेजिनेशन आएगी, प्रेजेंट नहीं। भाई मेरे, अब रट्टू बच्चा क्या करेगा? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो उधर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। रटने का कोई इलाज नहीं है सर। अच्छा एक और एग्जांपल देख लो। मैं ये बोलूं बेटा, वी वुड बी अ डेवलप्ड नेशन टुडे, आज हम एक डेवलप्ड नेशन होते, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। हाँ, इफ वी हैड गॉट फ्रीडम, इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1830, सपोज कहते हैं 1947 के बजाय अगर हमें 1830 में आजादी मिल गई होती, तो यहां गॉट नहीं हो सकता बेटा, सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है, तो पास्ट इमेजिनेशन। तो आज हम एक डेवलप्ड नेशन होते अगर हमें आजादी राम, ठीक है, 1830 में मिल गई होती, सपोज कोई ऐसा बोल रहा है। अच्छा
यू वुड नॉट रिपेंट टुडे, आज तुम पछताते नहीं। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में रिपेंट होता है पछताना, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है क्योंकि प्रेजेंट का वर्ड है। आज तुम पछताते नहीं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड दैट टाइम, अगर उस समय तुमने मेहनत कर ली होती। बोलते नहीं बेटा, अरे आज तू पछताता नहीं, अगर एग्जाम के समय पर पढ़ लिया होता या उस समय पढ़ लिया होता, तो पास्ट इमेजिनेशन। बेटा दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड कंडीशनल। आग लगा देंगे हम पढ़ पढ़ के, टेंशन मत लियो तुम लोग। चलो खत्म बेटा कंडीशनल। कंडीशनल खत्म हुआ बेटा। अगली क्लास से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, अगली क्लास से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, यानी कि कल फ्राइडे को। पहले मॉडल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर कंडीशनल्स की। भाई मेरे दोनों पागलों की तरह रिवाइज करके आइएगा, अगर रिवीजन नहीं किया तो कोई मजा नहीं आएगा। दूसरी बात बेटा, कल स्पोकन की क्लास आपने देखी होगी और मैं 100% दावा कर सकता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा स्पोकन के बैच में। बेटा जितना जब जो चांस मिले उसको ग्रैब कर लो। 3 महीने की बात है, 2.5 महीने की करीबन 45 मिनट के करीब ये क्लास होती है। अपना ज्वाइन करके चलो कोर्स को, और इंग्लिश बोलना भी साथ साथ सीख लो फायदे में। इसकी फीस 599 और इसकी सेम ही रहेगी 599। हमने कोर्सेज की फीस बढ़ा दी है, अगला स्पोकन बढ़ के आएगा। अब ये लास्ट स्पोकन है जो 599 का है, अगला स्पोकन जो बैच आएगा वो बढ़ेगी कोर्स फी उसकी, ठीक है। कोर्स फी बढ़ के आएगा क्योंकि अब हम बढ़ा रहे हैं कोर्स फी। तो जो स्पोकन है उसकी कोर्स फी यही है, लेकिन जो फाउंडेशन बैच है उसकी बढ़ गई, आपको पता चला गया होगा, ठीक है। और इसकी भी बढ़ने वाली है, तो बढ़ने से पहले अपना पहले ही इसको खरीद के चल ले और बेफिक्र होकर पढ़ना भी चालू कर दे, ठीक है। स्पोकन की क्लास है 3 बजे, तो 3 बजे मुलाकात करते हैं, ठीक है बच्चे। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। बाय।
और मॉडल्स और कंडीशंस दोनों रिवाइज करके कल आना, ताकि मेरे को आपको प्रैक्टिस कराने में भी मजा आए। ठीक है ना बेटा।